रात 12 से पहले शहर में काउंटडाउन शुरू हो चुका था। हर तरफ रोशनी थी, पटाखों की आवाज थी और लोग नए साल का इंतजार कर रहे थे। लेकिन टैक्सी ड्राइवर विनोद की गाड़ी अब भी सड़क पर थी। उसने घड़ी देखी, 11:40। बस अब बहुत हो गया, उसने खुद से कहा। 1 हफ्ते से ओवरटाइम कर रहा हूं, आज जल्दी घर पहुंचना चाहिए। तभी मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। एक नई बुकिंग। किराया सामान्य से कहीं ज्यादा था। विनोद ने लोकेशन देखी, सूना बस स्टैंड। वो इलाका दिन में भी खास नहीं लगता था और इस वक्त वहां कोई नहीं होता। विनोद ने बुकिंग कैंसिल करने के लिए उंगली बढ़ाई, फिर रुका। एक आखिरी राइड, उसने सोचा। नया साल है, थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी। उसने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जैसे टैक्सी बस स्टैंड के करीब पहुंची, शहर की आवाजें पीछे छूटती चली गईं। यहां सन्नाटा था, हवा ठंडी थी और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी धुंध में घुल रही थी। बस स्टैंड के कोने में एक युवती खड़ी थी। सफेद स्वेटर, बाल खुले हुए और पैरों के पास एक बंद सूटकेस। विनोद ने गाड़ी धीमी की। इतनी रात, इतनी ठंड और ये जगह, उसे अजीब लगा। लड़की की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। विनोद बाहर निकला। मैडम, कैब बुक की थी आपने? उसने पूछा। लड़की ने बिना जवाब दिए सूटकेस की तरफ इशारा किया। विनोद ने हैंडल पकड़ा और उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने उसकी छाती दबा दी हो। बैग बहुत भारी था, जरूरत से ज्यादा भारी। इतना वजन, इसमें क्या है? विनोद ने हल्के मजाक में पूछा। लड़की चुप रही। विनोद ने पूरी ताकत लगाकर बैग डिक्की में रखा। डिक्की बंद हुई। धड़ाम। आवाज बहुत तेज थी। लड़की पीछे की सीट पर बैठ गई। दरवाजा लॉक किया। कैब चल पड़ी। शीशे पर हल्की नमी जमने लगी। दूर कहीं पटाखों की आवाज अब भी आ रही थी। कैब के अंदर खामोशी थी, भारी और अजीब। विनोद बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था। लड़की सामने नहीं देख रही थी, उसकी नजर कहीं और थी। अचानक उसने बिना देखे कहा, तुम्हें लगता है रात में अकेली लड़की सुरक्षित नहीं होती? विनोद ने गला साफ किया। मतलब हालात पर निर्भर करता है, वो बोला। लड़की हल्की सी मुस्कुराई। मुझे भी यही लगता था, उसने कहा। पिछले साल तक। विनोद चुप रहा। लड़की बोलती रही। एक वादा था, एक पार्टी थी और एक रात जो पूरी नहीं हुई। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न आंसू, सिर्फ ठंडक थी। उसने कहा था, नया साल नई शुरुआत होगी, लेकिन वो सिर्फ बहाना था। विनोद के हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से फिसलने लगे। फिर उसने धीरे से पूछा। लड़की शीशे की तरफ देखा। फिर उसने मुझे खत्म करने की कोशिश की। कैब के अंदर हवा और भारी हो गई। विनोद ने महसूस किया कि उसकी सांस तेज हो गई है। लेकिन लड़की बोली, लेकिन मैं अब भी यही हूं। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसने अचानक कहा, मैं मर चुकी हूं, और मुस्कुरा दी। विनोद का दिल जैसे रुक गया। उसने सामने देखा, फिर मिरर में। लड़की का चेहरा सामान्य था, बहुत ज्यादा सामान्य। डर गए? इतना भी सच सुनने की आदत नहीं है क्या? विनोद कुछ बोल नहीं पाया। तभी सामने एक पुरानी इमारत दिखी। यहीं उतार दीजिए, लड़की ने कहा। पुराना हॉस्टल। विनोद ने गाड़ी रोकी। लड़की उतरी। एक मदद करोगे? मेरा फोन बंद हो गया है, कॉल करनी है। विनोद ने हिचकिचाते हुए मोबाइल दे दिया। लड़की थोड़ी दूर गई, धीमी आवाज में बात की। फोन वापस दिया। चलो ऊपर,
उसने कहा। विनोद ने बैग उठाया। अब उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही सीढ़ियों में हलचल हुई। पुलिस, 2 सिपाही और 1 इंस्पेक्टर। विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। बैग नीचे रखा गया। जिप खुली। विनोद की चीख निकल गई। बैग के अंदर उसी लड़की की लाश थी। चेहरा नीला, गले पर निशान। विनोद पीछे मुड़ा। लड़की वहां नहीं थी। इंस्पेक्टर ने एक कमरे की तरफ इशारा किया। एक लड़का पकड़ा गया। अगर समय पर कॉल नहीं आती तो ये बच जाता, इंस्पेक्टर बोला। विनोद ने हकलाते हुए कहा, मैंने कॉल नहीं की। और तभी उसे याद आया, फोन। लड़की ने रूममेट को नहीं, पुलिस को कॉल किया था, खुद की लाश के लिए। नीचे आकर विनोद गाड़ी में बैठा। हाथ कांप रहे थे। रेडियो अपने आप ऑन हुआ। एक धीमी आवाज आई, नया साल मुबारक हो। विनोद ने एक्सीलरेटर दबाया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। Subscribe Fear Fuse for more.